हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एपी के 5.3 प्रश्नावली के अगला सवाल 9 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका सबसे पहला सवाल आज आपका होगा 9 नंबर। कहता है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, किसी एपी के प्रथम 7 पद है, 7 पद, तो S7 बराबर 49 और आगे दिया है 17 पदों का योग, तो S17 बराबर 289 दी गई। अब कहता है n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले S7 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक इधर देखिए, अगला इधर देखिए, S17 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, S7 का मान 49 दी गई है, n का मान कितना हुआ 7, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7/2। अब 2a प्लस n की जगह पर 7 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो d। अब देखिए 7 7 12 में कट गया, 7 49। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14। 2a प्लस 7 में से 1 घट जाएगा 6d, दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, छोटा हो जाएगा, कट गया। 7 बराबर इधर कट जाएगा a और इधर कट जाएगा 3d, तो इसका हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, समीकरण 1। अब इधर आइए, अब कहता है कि S17 का वैल्यू है 289, n का मान कितना है 17, तो n का वैल्यू है 17/2। a का मान नहीं है और n की जगह पर 17 माइनस 1 और d का मान भी पता नहीं है। 17 17 यहाँ 289, 17 को 2 से गुना कर दीजिए, 7 दूनी 34 बराबर 2a प्लस इतना घटा दीजिए 16 और d, तो 16d, सबको 2 से भाग लगा दीजिए, 8 1 17, यहाँ पर जाएगा 17 बराबर a प्लस 8d, तो a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अब यहाँ पर लिखिए कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो 3a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1, और a प्लस 8d बराबर समीकरण 2 में देखिए a प्लस 8d बराबर 17। अब दोनों का चिन्ह क्या करना है, बदल देना है। अब a खत्म, यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा -5d और यहाँ पर घट जाएगा -10, माइनस माइनस खत्म, तो 2, तो d बराबर कितना हो गया 2। अब इसी प्रकार से a का मान ज्ञात करेंगे। a का मान यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखते, समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7, तो a की जगह पर तो कुछ नहीं हुआ, 3 गुना d का मान 2 बराबर 7, तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, तो a प्लस इसको उस पार कर दीजिए, तो a बराबर 1, तो a और d हमारे पास निकल गया। अब कहता है कि n पदों का योग, प्रथम n पद, तो प्रथम n पदों का योग बोल दिया है, तो
देखिए अब क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगा लीजिए। एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू तो नहीं दिया, क्यों निकालने बोल रहे हैं। एन का मान लिखिए एन बाई टू, एन का मान भी नहीं है। ए का मान 2, ए का मान 1 प्लस एन का मान नहीं पता है, डी का मान निकला है 2। अब लिखिए कि एन बाई टू इंटू 2, 2 गुना 1 2, अब प्लस इसको गुना करिए 2n, इसको कीजिए माइनस 2। देखिए प्लस माइनस खत्म, मेरे पास बच गया एन बाई टू गुना यहाँ कितना 2n, 2 2 खत्म, मेरे पास बचा n गुना n, और n गुना n हमारा हो जाएगा n स्क्वायर, और यही n का मान हुआ। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है, द्विघात की दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनाती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर में कि an बराबर 3 + 4। देखिए कुछ नहीं करना है, n का मान एक बार 1 2 3 4 इस प्रकार से रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर a1 का रखेंगे, तो 3 + 4 गुना 1, तो 4 एकम 4 और 3 7। अब नंबर 2 पर आइए, 3 प्लस, अब यहाँ पर n का मान रखे 2, तो 4 गुना 2, 4 दूनी 8 और 3 11। फिर 3 पर 3 + 4 गुना 3, 4 3 12 3 15। यह एक AP तैयार हुआ 7 11 15 इस प्रकार से। लेकिन कहता है कि 15 पदों का योग, तो यहाँ पर A का मान 7, D का मान 11 - 7 4। अब 15 पदों का, तो n का मान 15 दिया गया है, तो S15 क्या होगा। आइए हम S15 के बारे में बात करेंगे। n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए कि S15, तो S15 यहाँ पर 15/2, a का वैल्यू है 7, यहाँ लिखिए 7 प्लस n का मान है 15 - 1, और d का मान कितना है 4। तो 15/2, 7 दूनी 14 प्लस घटा दीजिए इसको 14, तो 14 चौकी 14 चौथे पहले 14 चौकी 56, यहाँ पर आ जाएगा 56। अब देखिए 15/2 6 4 10 के शून्य बाकी 5 1 6 1 7, काट दीजिए दोनों को, 35 बार में कट गया, तो 15 गुना 35। अब इसको आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। 15 पचे 75 बच गया 7, 15 × 45 46 47 48 49 50 51 और 52। यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 525। चलिए अब इसका हो गया। अब सवाल नंबर 2 पर बात करेंगे। सवाल नंबर 2 इसका क्लियर। अब सवाल नंबर 2 पर आइए। सवाल नंबर 2, an बराबर 9 - 5n। अब देखिए अभी जिस प्रकार से किए उसी प्रकार से n का मान 1 2 3 रखना है, तो a1, तो 9 - 5 गुना 1, तो यहाँ तो 5 9 पहले से 5 एकम 5 है, तो 9 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 4। अब यहाँ पर 2 रखें, 9 - 5 गुना 2, 5 दूनी 10, इसमें चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -1। 2 के बाद 3 रखिए, 9 - 5 गुना 3, 5 3 15, और 15 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा -6। तो AP देखिए इसी प्रकार से 4 - 1 -6 इस तरह से जाएगा। तो A का मान 4, D का मान
तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो -1 और -4 -5, और n का मान तो बताइएगा कि 15 पदों तक निकालना है, तो n का मान हो गया 15। अब S15 की वैल्यू S15 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n का वैल्यू कितना है 15, तो देखिए 15/2, 2 a का मान 4, यहाँ लिखिए 4, n का मान 15 - 1 और d का मान है -5। अब कीजिए कि 15/2, 4 दूनी 8 प्लस, इसमें घटा दीजिए 14 और यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस और 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, यहाँ हो गया 15/2। अब गुना 70 में से 8 घटाइए, इससे पे चलिए 2, यहाँ बच गया 6, 62 - 62 कटा दीजिए, 31 दूनी 62, 15 गुना -31। अब गुना कीजिए 15 एकम 15 बाकी 5 बाकी 1, 15 तिया 45, 1 46 -465। दूसरा कैंसर होगा -465। देखिए नेक्स्ट सवाल है, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांक धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो टोटल देखिए सबसे पहली है 6 से विभाज्य होने वाली बात, तो एपी में आइए, तो 6 से विभाज्य होगा 6, 12 12 और 6 18। इस तरह से आगे जितना भी होगा वो 40 तक जाना है, 40 संख्या नहीं, 40 गो ऐसा संख्या 40 गो बनाना है। सबसे पहले ए का मान देखिए 6, अब डी का मान लगाइए, 12 में से 6 चला जाएगा 6, और एन कितना दिया है 40 घन पूर्णांक बोला, एन का मान 40। अब कहता है कि घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसा है, तो एस 40 का, तो आइए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान 40 दी गई है क्योंकि 40 संख्या तक जाना है। 2 a का मान कितना है 6, n का मान 40 - 1 और d का मान कितना है 6। काट दीजिए 20, 6 दूनी 12, इसको घटा दीजिए 39, 3 9 गुना 6। अब होगा 20 गुना, यहाँ पर पहले 20 इंटू 12 प्लस यहाँ पर 9 6 9 छकी 54 की 4 बाकी 5 और 6 18 19 20 21 22 23 234। अब इस 234 को जोड़ेंगे 12 से, 6 4 2 6 3 1 4 और 2 46। अब क्या करना है, इस दोनों संख्या को आपस में गुना करना है। तो यहाँ से 2 से 6 दूनी 12 की 2 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4, यहाँ 1 0 बच गया, तो आंसर हो गया 49 और 20।